एक बार फिर से मेरे नियोजित टीचर न्यूज 2.0 पर स्नातक ग्रेड के प्रदेश अध्यक्ष पिंटू कुमार सिंह जी जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहले तो मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके चैनल के माध्यम से बिहार के तमाम शिक्षकों को मेरा नमस्कार, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और राज्य के 2,65,000 जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं, वैसे शिक्षकों का अभी तक फिक्सेशन नहीं हुआ है। नियोजित शिक्षकों के द्वारा दिन प्रतिदिन सोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं कि ताने मारे जा रहे हैं कि आखिर कब तक बिल्कुल फिक्सेशन होगा। बिल्कुल कहना सही है आपका, बिल्कुल कहना सही है। आखिर हर चीज की एक तिथि होती है। हम लोग भी बार बार कहते हैं कि कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, एक सप्ताह के बाद होगा, होता नहीं है। तो स्वाभाविक है, लोग हमारे ऊपर भी संदेह की दृष्टि से देखेंगे, लेकिन बिहार के शिक्षकों को पता है कि हम जो कुछ भी बात कहते हैं वो विभाग की ही जानकारी होती है। जो विभागीय जो वार्तालाप होता है वही चीज हम लोग आम शिक्षकों के बीच में रखते हैं। मेरी यही आदत रही है प्रारंभ से, और पूरा बिहार इसी के लिए हमको जानता भी है। इस काम को मैं पहले भी बताया था कि देखिए, पत्र आपका तैयार है, उस चीज को हम पढ़े हुए हैं, इसलिए मेरी आंखें कहीं गलत नहीं है, हो सकती है। सभी शिक्षक को 1 जनवरी को वार्षिक वेतन वृद्धि 2025 में लगाते हुए उनका वेतन का निर्धारण होगा, और 1 जनवरी 2026 को अगली वार्षिक वेतन वृद्धि देने का प्लान है। और उस पत्र की हम तहकीकात में थे, परंतु दुर्भाग्य कहें कि उसमें वह पत्र प्राथमिक से माध्यमिक में चला गया है। माध्यमिक डिप्टी डायरेक्टर आज ऑफिस में नहीं थे जी। वो कोर्ट काम की वजह से गए हुए थे हाई कोर्ट। इसके बाद फिर माध्यमिक शिक्षक संघ का गर्दनी बाग में धरना था, तो थोड़ी देर के लिए वहां भी गए हुए थे राज्य सरकार के प्रतिनिधि के तौर पे, है ना। इस वजह से वो कार्यालय नहीं आ पाए थे, लेकिन हमें उनके सहायक के द्वारा पता चल गया था कि वो पत्र जो यहाँ से माध्यमिक यहाँ से भी भेजा गया था डायरेक्टर के यहाँ, माध्यमिक डायरेक्टर के पास, तो वहां से उन्होंने उस पर परामर्श लिखा है फाइल पे। तो परामर्श भी, चूंकि ये हमसे बात हुई थी डिप्टी डायरेक्टर की, तो इन्होंने भी यही बात कहा था, जो पत्र तैयार है पूर्व से, कि 1 जनवरी को जो वार्षिक वेतन वृद्धि मिला है वो पूर्व के कार्यों की पर मिला हुआ है। मतलब 31 दिसंबर तक जो लोग काम किए उसकी एवज में स्वतः लगता है, इसलिए वही परामर्श में भी जाएगा लिख करके। और उम्मीद है सोमवार मंगल तक वो हो जाएगा। आज तक सत्र की वजह से भी लोग परेशान थे इधर उधर, और आज सत्र समाप्त हो गया है ना, बिहार विधानसभा परिषद का दोनों का। तो अब जो है सामान्य तौर पर विभाग चलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी बहुत सारे सवाल जवाब आते रहता था, सबसे अधिक शिक्षा पर ही आता है ऐसा। इस वजह से सारे कर्मचारी जो है हो जाते हैं, और सोमवार से सामान्य रूटीन जब शुरू होगी ना, तो उम्मीद है सोमवार मंगल तक ही काम आपका क्लियर हो जाएगा, बहुत जल्द हो जाएगा। तो पत्र निर्गत हो जाएगा और सभी लोग उसके अनुरूप अपना ये कर लेंगे, सेवा पुस्तिका संधारण भी लोग कर लेंगे, टेंशन हम नहीं लेना है। बहुत विलम्ब पहले से ही हो चुका है, तो हम नहीं चाहते हैं कि इतना ज्यादा ये हो। भाई सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, देखिए 1 से 5 वाले दिसंबर के जो शिक्षक हैं उनको बहुत अधिक नुकसान हो रहा है। कई लोग तो कहते हैं कि सर बताइए, हम लोग को पता होता है कि ये स्थिति तो अब विशिष्ट नहीं है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। विशिष्ट बनने में कोई नुकसान नहीं है, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। आपका वेतन पहले से बढ़ेगा घटेगा नहीं, आप एकदम बेफिक्र रहिए। आप अच्छी स्थिति में हैं, आप राजकर्मी हैं, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब तक बढ़ नहीं जाता है तब तक लोग संदेह के घेरे में हैं। देखिए, गलत कन्वेंस लोग करके इनको डरा दिए और डरा रहे हैं। हमारे ही समाज के लोग हैं जो इनको डरा रहे हैं। ये सब चीज नहीं करना चाहिए। जो सत्य है बात बताइए। जब सर सिंपल सी बात है, शिक्षक हमारे पढ़े लिखे नहीं है, मूर्ख थोड़ी है, उल्टा छाप है, उनको सब पता है। लेकिन गलत कन्वेंस करके उनको गुमराह कर दिया जाता है, तो उनको सशंकित हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। ये चीज होता है क्या कि देखिए, स्पष्ट लिखा हुआ नियमावली को पढ़ने और समझने की आवश्यकता। हम लोग रात दिन लगे हुए हैं, हम लोग को नहीं पता है। पे प्रोटेक्शन सभी शिक्षक को प्राप्त है ना, तो पे प्रोटेक्शन का पूर्ण पे प्रोटेक्शन प्राप्त है। मतलब उसका सही होता है कि जो आपको वेतन पहले से प्राप्त कर रहे थे उसमें कोई कटौती नहीं, कोई कमी नहीं होगी, है ना। जो आप पहले से प्राप्त, तो हमारे वो 1 से 5 के शिक्षक 31,000 प्लस में उनका वेतन है, 31,340। हाँ, तो उससे ऊपर में जाकर के बनेगा उनका 640 बनेगा उनका, या कुछ तरह से जो है वो बनेगा। मतलब विशिष्ट शिक्षक के स्लैब में जो है वो होगा, उनका निर्धारण होगा। तो कहीं से वेतन घटने की बात नहीं, लेकिन हमें शिकायत मिली है कि कई जिले में संगठन के लोग ही इनको कहते हैं कि इनका वेतन 25 मिलेगा।
अब जी इस तरह का आप किसी शिक्षक को कह रहे हैं तो ये उचित नहीं है। जो सत्य है सत्य से परिचित कराइए, कभी भी गुमराह नहीं करना, है ना, किसी भी जी व्यक्ति को। हम सभी शिक्षक हैं, हमारा काम है शिक्षक की भलाई करना, शिक्षक के हित के लिए कार्य करना, कि उसको भयभीत करें, तो हम शिक्षक रह गए। अगर हम ऐसा काम करते हैं तो हम शिक्षक थोड़ी हैं। जी, आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन प्रश्न ये भी उठता है कि जब एरियर की राशि मोटी हो जाती है तो उसको निकालने में अब थोड़ी-सी पहले परेशानी वाला होती नियोजन इकाई वाली बात नहीं रह गई है। जी, जो ही इनका सब कुछ अपडेट होगा, सेवा पुस्तिका संधारण होके, है ना, जी, जी, और सभी बकाया टकाया जितना भी है जी, एकदम सब कुछ खाते में चला जाएगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एरियर नहीं निकासी करना है, उसके लिए घूस अफूस नहीं देना भी जी, व्यक्ति को चवन्नी अठन्नी, जी, एकदम निश्चिंत रहिए। सब कुछ भुगतान हो जाएगा, स्वतः होगा, और उसके लिए हम लोग लगे हुए हैं। 1 रुपया किसी शिक्षक को नहीं लगेगा। जी। और आप आपके द्वारा देखते एक रहिए, बहुत जल्द जी, होगा काम। और एक आपके द्वारा पोस्ट डाला गया था, स्नातक ग्रेड से प्रोन्नति का लाभ मिलेगा स्नातक ग्रेड शिक्षकों को, उसके विषय में थोड़ा-सा कुछ देखिए, अपडेट सरकार ने निर्णय लिया 1 से 5 में प्रधान शिक्षक बहाल कर दिया, जी, स्वागत योग्य है। +2 स्कूल प्रधानाध्यापक विहीन थे, वहां भी प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति कर दी गई, स्वागत योग्य है। लेकिन एक बीच का जो संवर्ग है मध्य विद्यालय का, इसमें देखा जाए तो यह स्कूल पूरी तरह खाली है। जी, जो नियमित शिक्षक थे उन लोगों को इसमें प्रमोशन दे करके कुछ सीटें भरी गई है, ठीक है। लेकिन आज भी अधिकांश सीट वो रिक्ति जो है वो खाली है, स्कूल खाली है। और इसकी वजह से मध्य विद्यालय जो है वो प्रभारियों के भरोसे चल रहा है, ठीक है। बिल्कुल। तो इस और हम स्नातक ग्रेड के जो शिक्षक बहाल हुए थे 2012 की नियमावली के तहत, पहली बार बिहार में सीधी बहाली जो है वो 2012 की नियमावली के तहत ही की गई थी। उसके पहले स्नातक संवर्ग में सीधी बहाली ही नहीं, तो बहाली हुई उस नियमावली में ही यह प्रावधान था, है ना, कि 5 वर्ष की सेवा के बाद इनको प्रधानाध्यापक ग्रेड में प्रोन्नति दे दी जाएगी, है जी, ना। जी, और 5 के जगह पर आज 12 साल की सेवा लोग दे दिए, पर अभी तक सरकार द्वारा प्रोन्नति नहीं दिया गया। इसको लेकर के हमारे संगठन के द्वारा 2022 में एक याचिका दायर की गई थी, जिसका डिसीजन हमको 24 में मिला था। जी, और जब 24 में डिसीजन आया तो उसके बाद उस समय तत्कालीन प्राथमिक शिक्षा निदेशक के द्वारा एक पत्र निर्गत करके और सारे स्नातक ग्रेड शिक्षकों को गुमराह कर दिया गया, यानी पूरी तरह वो गुमराह करने वाला पत्र। जी, उसको फिर हम हाई कोर्ट में चुनौती दिए और 27/12/2025 में का वो मेरा केस था CWJC, और उसमें मेरा 2025 के मार्च में न्याय निर्णय प्राप्त हुआ और सरकार को स्पष्ट उसमें निर्देश दे दिया गया, है ना, वो खारिज करते हुए उनका वो जो गुमराह करने वाला पत्र था उसको पूरी तरह खारिज कर दिया गया। अब सरकार के पास कोई विकल्प नहीं है, अब तो इनको प्रमोशन देना होगा। तो हमारी मांग है कि आप 6 से 8 का जो विद्यालय है, मध्य विद्यालयों में प्रधानाध्यापक का सीट खाली है। नियमित शिक्षक जो थे, जो प्रोन्नति के लायक थे, उनका तो प्रमोशन आप दे ही दिए। अब जो खाली रह गया है, अब उस विद्यालय में जो स्नातक योग्यताधारी हमारे संवर्ग के जो शिक्षक हैं, उनसे वह पद भर दिया जाए। ये हमारी मांग है। इसको लेकर के हम आज तमाम अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई है। इस पर आज हमारे द्वारा नहीं, आज 3 संगठनों के द्वारा एक साझा मंच तैयार किया गया और उस 3 संगठन के साझा मंच के द्वारा हम लोग इसको एक रणनीति के तहत काम कर रहे हैं और मजबूती के साथ हम लोग लगे हुए हैं और इसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। पहले तो हम ही केवल आवाज उठा रहे थे, लेकिन अब हमारे 2 भाइयों का और सहयोग इसमें आ गया है, तो हमें और बल मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो इस लड़ाई को भी हम मुकाम तक पहुंचाएंगे
से हम हर हाल में मध्य विद्यालय का प्रधानाध्यापक का पद हासिल करेंगे, क्योंकि कई न्याय निर्णय हाई कोर्ट का, दो तो हमारे संगठन के द्वारा ही जीत हुआ है, इसके अलावा और हमारे भाइयों के द्वारा कई अलग अलग याचिकाएं हाई कोर्ट में दायर की गई थी प्रोन्नति को संदर्भ में, सभी में जीत मिला, लेकिन सब में जो है सरकार गुमराह करता रहा, लेकिन अंत में पराजित हुई है। अब उसके पास कोई विकल्प नहीं है, और अगर ये नहीं मानेंगी तो हम लोग अब सड़क पर भी उतरने के लिए तैयार हैं, और सड़क से लेकर के अब इनको सुप्रीम कोर्ट तक भी लड़ाएंगे, क्योंकि हाई तो बहुत लड़ रही है, अब इनको सुप्रीम कोर्ट में भी ले जाएंगे, बुरी तरह फंसाएंगे, लेकिन बिना उन्नति लिए हम नहीं छोड़ने वाले हैं। सभी स्नातक ग्रेड जितने भी योग्य शिक्षक हैं, जो यह योग्यता अर्हता रखते हैं, उनका प्रोन्नति प्रधानाध्यापक के पद पर दिलाकर रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपना कीमती समय नियोजित टीचर न्यूज 2.0 को देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।